Assalamu alaikum students. We were doing our play number 2 and today we will start from page number 20 and the title of the play is A Visit to a Small Planet, that is कि एक छोटे सियारे का सफ़र। तो हम पावर्स का डायलॉग पढ़ रहे थे। पावर्स हैवीली मीन्स बहुत ही गंभीर लहजे में, बहुत ही फोर्सफुली या बहुत ही वो जब स्ट्रॉन्गली किसी चीज़ को कहता है। हैवीली गंभीर लहजे में, you can say forcibly or strongly। हैवीली बहुत ही ताकत से, बहुत ही गंभीर लहजे में। देन डू योर बेस्ट टू डिस्क्राइब व्हाट द ऑब्जेक्ट इज़ लाइक, यानी कि अपनी पूरी कोशिश करो ये बताने में कि ऑब्जेक्ट या वो चीज़ किस तरह दिखती है। डिस्क्राइब का मतलब है बयान करना, नरेट करना या बताना। डिस्क्राइब बयान करना, टेल और टू नरेट समथिंग। Narrate. Aid, well, it's elliptical with a 14-foot diameter. It's elliptical का मतलब है बेजवी शक्ल का, यानी कि अंडे की शक्ल का। elliptical बेजवी शक्ल, you can say egg like। इट्स इलेप्टिकल, ये बेजवी शक्ल का है। विद 14 फुट डायमीटर, और इसकी चौड़ाई जो है वो 14 फुट है। डायमीटर का मतलब है उसकी विड्थ, उसकी थिकनेस, या आप कह सकते हैं उसका कतर या चौड़ाई। डायमीटर कतर या चौड़ाई, यू कैन से विड्थ। And it's made of an unknown metal which shines, and inside there isn't anything, and it is made, और ये बना हुआ है an unknown metal, किसी नामालूम धात से, which shines जो कि चमकती है, एंड इनसाइड और इसके अंदर देयर इज़ंट एनीथिंग, कुछ भी नहीं है। ये एक नामालूम धात से बना हुआ है और इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है। पावर्स इज़ंट एनीथिंग, क्या कोई चीज़ नहीं है। एट, देयर इज़ नथिंग इनसाइड द शिप, जहाज़ के अंदर कोई चीज़ नहीं है। नो इंस्ट्रूमेंट, कोई आलात नहीं है। नो फूड, ना कोई खुराक। नथिंग, कुछ भी नहीं। असिस्टेंट, जहाज़ के अंदर कोई चीज़ नहीं है, ना कोई आलात, ना खुराक, कुछ भी नहीं। पावर्स टू क्रेटन, व्हाट डिड यू डू विद योर इंस्ट्रूमेंट बोर्ड। पावर्स क्रेटन से पूछते हैं कि तुमने अपने आलात वाले बोर्ड के साथ क्या किया है। क्रेटन, विद माई व्हाट, ओह आई डोंट हैव वन। क्रेटन पूछता है कि मैंने किस चीज़ से क्या किया है। ओह, ऐसी तो कोई चीज़ मेरे जहाज़ में नहीं है। पावर्स, हाउ डज़ द थिंग ट्रैवल, तो ये चीज़ सफ़र कैसे करती है। क्रेटन, आई डोंट नो, क्रेटन कहता है मैं नहीं जानता। पावर्स, यू डोंट नो, क्या तुम नहीं जानते। नाउ लुक, अब देखो। मिस्टर, यू हैव इन प्रेटी सीरियस ट्रबल, यू आर, तुम हो। इन प्रेटी का मतलब है काफ़ी, सीरियस तशवीशनाक, ट्रबल मुसीबत। सीरियस बहुत ही क्रूशल, तशवीशनाक यानी कि बहुत ही मुश्किल, बहुत ही कोई गंभीर सिचुएशन। और वाइटल, सीरियस तशवीशनाक, ट्रबल मुसीबत, डिफ़िकल्टी और हार्डशिप। ट्रबल मुसीबत और यू कैन से डिफ़िकल्टी और हार्डशिप। देखो मिस्टर, तुम काफ़ी तशवीशनाक या काफ़ी मुश्किल मुसीबत में मुब्तला हो चुके हो। आई सजेस्ट यू डू अ बिट ऑफ कोऑपरेटिंग, मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ कि तुम थोड़ा सा तावन करो। यू क्लेम यू ट्रैवल्ड हेयर फ्राम आउटर स्पेस इन अ मशीन विद नो इंस्ट्रूमेंट, तुम ये दावा कर रहे हो कि तुमने बैरूनी खला से यहाँ तक सफ़र किया है और ऐसी मशीन जिसमें कोई आलात नहीं है। Cretan, well, these cars are rather common in my world, and I suppose once upon a time I must have known the theory on which they operate, but I have long since forgotten.
वो कहता है कि वेल दीज कार्स आर रादर कॉमन, ये कारें तो बिल्कुल आम सी हैं इन माई वर्ल्ड, मेरी दुनिया में, एंड आई सपोज, और मेरा ख्याल है वंस अपॉन अ टाइम, कि एक वक्त था, आई मस्ट हैव नोन द थेरी ऑन विच दे ऑपरेट, कि मुझे ये सारा इल्म था तरीक़ेकार का कि जिसके मुताबिक ये चलती थी, बट आई हैव लॉन्ग सिंस फॉरगॉटन, लेकिन बहुत वक्त हुआ कि मैं भूल चुका हूँ. आफ्टर ऑल जनरल वी आर नॉट मशीन्स यू एंड आई, बहरहाल जनरल हम कोई मैकेनिक तो नहीं है, तुम और मैं. पावर्स रॉजर्स डू यू फाइंड इफ़ यू वी यूज़ योर स्टडी, पावर रॉजर से कहते हैं कि रॉजर क्या तुम्हें बुरा लगेगा अगर हम तुम्हारे स्टडी रूम को इस्तेमाल करें. स्पाल्डिंग नॉट एट ऑल जनरल, नहीं जनरल हरगिज़ नहीं, बिल्कुल भी नहीं. पावर्स मिस्टर क्रैटन एंड आई आर गोइंग टू हैव अ चैट, पावर्स कहते हैं कि मिस्टर क्रैटन एंड आई, यानी कि मैं और मिस्टर क्रैटन, आर गोइंग टू हैव अ चैट, हम बातचीत करने जा रहे हैं. टू एड से पुट इन अ कॉल टू द चीफ ऑफ द स्टाफ, पावर एड से कहते हैं कि चीफ ऑफ द स्टाफ को फ़ोन मिलाओ. एड यस जनरल, एड कहता है जी जनरल. स्पाल्डिंग राइजेस, स्पाल्डिंग उठता है. लीड्स क्रैटन एंड पावर्स टू द नेक्स्ट रूम, और क्रैटन और पावर को अगले कमरे में लेके जाता है. हैंडसमली फर्निश्ड, हैंडसमली यानी कि बहुत ही इम्प्रेसिवली, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में. हैंडसमली खूबसूरत अंदाज में. यू कैन से ब्यूटीफुली, हैंडसमली बहुत ही खूबसूरत अंदाज में. फर्निश्ड का मतलब है डेकोरेटेड, सजी हुई. फर्निश्ड सजी हुई. डेकोरेटेड. हैंडसमली फर्निश्ड बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सजी हुई. स्टडी मुतालिया गाह. मैंने बुक्स एंड अ ग्लोब ऑफ द वर्ल्ड, वहाँ बहुत सी किताबें और दुनिया के एक ग्लोब रखा है. स्पेल्डिंग दिस वे जेंटलमैन, स्पेल्डिंग कहता है कि जनाब इस रास्ते से आए. क्रैटन सिट्स डाउन, क्रैटन बैठ जाता है. कंफर्टेबली बहुत ही इत्मीनान से. बिसाइड द ग्लोब, ग्लोब के पास. विच ही ट्विल्स, ट्विल्स का मतलब है घुमाना. ट्विल्स घुमाना, और यू कैन से स्पिन. विच ही ट्विल्स जो वो घुमाता है. थॉटफुली कुछ सोचते हुए. एट द डोर दरवाजे पर. स्पेल्डिंग स्पीक, स्पेल्डिंग बोलता है. इन अ लो वॉइस टू द पावर, पावर से बहुत ही आहिस्ता आवाज़ में बोलता है. आई होप आई विल बी द वन टू गेट द स्टोरी फर्स्ट टॉम, और वो कहता है कि टॉम मुझे उम्मीद है कि सबसे पहले मुझे ही ये कहानी मिलेगी. अब वो उसको क्रैटन को लेके अंदर गए हैं और उससे वो जांच पड़ताल कर रहे हैं, उससे वो पूछ रहे हैं और वो जानना चाहते हैं कि वो कौन है, कहाँ से आया है और उसका मकसद क्या है. और अब स्पेल्डिंग क्योंकि वो एक टेलीविज़न के लिए काम कर रहा है और जो लोग टेलीविज़न के लिए काम करते हैं उनकी यही कोशिश होती है कि सबसे पहले कोई भी जो नई ख़बर है वही ब्रेक करें और वो उससे ज़्यादा फेम हासिल कर सकें. इसी वजह से वो बात कर रहा है टॉम से और कहता है कि मुझे उम्मीद है कि ये कहानी सबसे पहले मुझे ही मालूम होगी. पावर्स देयर इज़ंट एनी स्टोरी, पावर्स कहते हैं कि इसमें कोई कहानी नहीं है. कंप्लीट सेंसरशिप, सेंसरशिप का मतलब है राजदारी, कन्फाइनमेंट. सेंसरशिप राजदारी, और यू कैन से कन्फाइनमेंट. कंप्लीट सेंसरशिप मुकम्मल राजदारी है. आई एम सॉरी बट दिस हाउस इज़ अंडर मार्शल लॉ, मुझे अफसोस है कि आपका घर अब बिल्कुल फ़ौजी कानून के कंट्रोल में या ज़ुमरे में आ चुका है. आई हैव अ हंच, हंच का मतलब है खदशा या फीलिंग, और यू कैन से सस्पिशन और आइडिया. हंच, खदशा, सस्पिशन यानी कि जब आपको कोई शक होता है.
से कहते हैं आइडिया, सिक्स सेंस जो आपकी काम कर रही होती है उसके मुताबिक जो भी आप सोचते हैं, दैट इज़ हंच। वी आर इन ट्रबल, मुझे खदशा है कि हम मुसीबत में हैं। ही शट्स द डोर, वो दरवाज़ा बंद कर देता है। स्पेल्डिंग टर्न्स एंड रीजॉइंस हिज फैमिली, स्पेल्डिंग वापस आता है और अपने ख़ानदान के साथ बैठ जाता है। एलन, आई थिंक ही इज़ अ वंडरफुल हु एवर ही इज़। एलन कहती है कि मैं समझती हूँ वो जो कोई भी है कमाल का शख्स है, बहुत अच्छा है। मिसेस स्पेल्डिंग, आई वंडर हाउ मच डैमेज ही डिड टू माई रोज़ गार्डन। और मिसेस स्पेल्डिंग कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि पता नहीं उसने मेरे बाग को कितना नुकसान पहुँचा दिया है। जोहन, इट्स श्योर हार्ड टू बिलीव ही इज़ रियली फ्राम आउटर स्पेस, ये यकीन करना बहुत मुश्किल है कि वाकई ही बैरूनी खला से आया है। नो इंस्ट्रूमेंट, कोई आलात नहीं है। नो नथिंग बॉय, दे मस्ट बी एडवांस्ड साइंटिफिकली, वह कहता है कि कुछ भी नहीं है, कोई हालात नहीं है। फिर वो कहता है कि यकीनन ये लोग साइंस में बहुत आगे होंगे। अब जो उसका स्पेसशिप है वो उसके बारे में देख के बहुत ज़्यादा परेशान है। वो कहते हैं कि ना तो इसमें कोई आलात है, ना इसमें कोई ऑपरेट करने की चीज़ है, फिर वो किस तरह से ऑपरेट कर रहा है। फिर उससे जॉन ये अंदाज़ा लगाता है कि शायद वो लोग साइंस में बहुत ज़्यादा एडवांस है, इस वजह से उनका जो स्पेसशिप है उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है और उसके बगैर वो उसको चला रहे हैं। मिसेस स्पेल्डिंग, इज़ ही स्पेंडिंग द नाइट डियर? मिसेस स्पेल्डिंग पूछती है क्या वो रात यहीं गुजारेगा? स्पेल्डिंग, व्हाट? स्पेल्डिंग कहता है क्या? मिसेस स्पेल्डिंग, इज़ ही स्पेंडिंग द नाइट? मिसेस स्पेल्डिंग कहती है क्या वो रात यहाँ गुजारेगा? मिस स्पेल्डिंग, ओ यस यस आई सपोज ही विल डू। स्पेल्डिंग कहता है कि हाँ हाँ मेरा ख्याल है कि वह यहीं रहेगा। मिसेस स्पेल्डिंग, देन आई वुड बेटर गो टू मेक अप द बेडरूम, फिर मेरा ख्याल है कि मैं जाकर आराम गाह तैयार करूँ, यानी कि उसके आराम करने के लिए कमरा तैयार करूँ। ही सीम्स परफेक्टली नाइस टू मी, वो मुझे इंतहाई भला शख्स लगता है। आई लाइक हिज विस्कर्स, विस्कर का हमने पीछे मीनिंग पढ़ा था, कलमें, जो बालों की कलमें होती हैं आपके साइड पे। वो कहती है कि मुझे उसकी कलमें बहुत पसंद हैं। दे आर सो वेरी कम्फर्टिंग, वो बहुत ही अच्छी लगती हैं। लाइक ग्रैंड फादर स्पेल्डिंग्स शी गोज़, वो कहती है कि बड़े अब्बू की स्पेल्डिंग के कलमों की तरह फिर वो चली जाती है। स्पेल्डिंग, बिटरली, बिटरली का मतलब है तल्ख लहजे में, बहुत ही गुस्से में। बिटरली गुस्से में या तल्ख लहजे में। यू कैन से एंग्रली, एंग्रली और कोल्डली। बिटरली बहुत ही तल्ख लहजे में। आई नो दिस स्टोरी, मैं ये कहानी जानता हूँ। दिस स्टोरी, ये कहानी विल लीक आउट, अफशा हो जाएगी या फैल जाएगी। बिफोर आई कैन इंटरव्यू, इससे पहले कि मैं उसको इंटरव्यू करूँ। आई जस्ट नो इट, मैं ये जानता हूँ। अब चूँकि उसको ये खदशा है कि उससे इंटरव्यू करने से पहले ही वो स्टोरी लीक आउट हो जाएगी और फिर वो न्यूज़ ब्रेक करने का सेरा उसके साथ नहीं जाएगा, इसलिए ये चीज़ उसे बहुत परेशान कर रही है। वो क्या कहता है कि मैं जानता हूँ ये कहानी खुल जाएगी और इससे पहले कि मैं उसको इंटरव्यू करूँ, बस ये बात मैं जानता हूँ। एलन, व्हाट डज़ इट मीन? एलन पूछती है कि इसका क्या मतलब है? वी आर अंडर मार्शल लॉ, क्या हम फौजी निज़ाम के मातहत हो गए? मार्शल लॉ ये होता है कि जब फ़ौज जो होती है, आर्मी होती है, किसी इलाके का पूरा कंट्रोल हासिल कर लेती है और उनकी मर्ज़ी के बगैर ना कोई शख्स उस इलाके से बाहर जा सकता है, ना कोई इस इलाके में आ सकता है, ना वहाँ पे फ़ोन कॉल्स हो सकती हैं और ना ही कोई किसी से मिल सकता है। बिल्कुल हर चीज़ जो होती है वो फ़ौज के कंट्रोल में आ जाती है। तो एलन पूछती है क्या मतलब हम फ़ौज के कंट्रोल में आ गए, हम फ़ौज के मातहत हो गए? स्पेल्डिंग, इट मीन्स वी हैव टू डू व्हाट जनरल पावर टेल्स अस टू डू। स्पेल्डिंग कहता है कि इसका मतलब है कि हमें वही करना होगा जो जनरल पावर्स हमें करने को कहेंगे। ही गोज़ टू द विंडो एज अ सोल्जर पासिस बाय, जैसे ही बाहर से कोई फौजी गुजरता है वो खिड़की के पास जाता है। सी, देखा। जॉन, आई विश आई हैड टेकन अ क्लोजर लुक एट दैट शिप व्हेन आई हैड द चांस। जॉन कहता है कि काश उस जहाज़ को मैं करीब से देख लेता जब मेरे पास मौका था। एलन, परहैप्स ही विल गिव अस अ राइड इन इट। एलन कहती है कि शायद हमें इस पर सवार करके सैर कराएगा। जॉन, ट्रैवलिंग इन स्पेस, खला का सफ़र। जस्ट लाइक दोज स्टोरीज़, बिल्कुल उन कहानियों की तरह। यू नो, तुम जानती हो। इंटरगैलेक्टिक का मतलब है कहकशां के दरमियान।
बिटवीन द गैलेक्सीज, इंटरगैलेक्टिक, इंटर का मतलब है दरमियान, गैलेक्टिक इसका मतलब है कहकशां या सितारों के दरमियान, कहकशां के दरमियान, कैन सी बिटवीन द गैलेक्सीज। कहकशाओं के दरमियान ड्राइव स्टफ यानी कि सफ़र की मालूमात, कहकशाओं के दरमियान के सफ़र की मालूमात। स्पेल्डिंग, इफ़ ही इज़ नॉट एन इम्पोजिटर, अगर वो कोई फरेबी आदमी नहीं है। इम्पोजिटर, इम्पोजिटर का मतलब है फ्रॉड, डिसीवर यानी कि धोखा देने वाला या चीटर। इम्पोस्टर फरेबी यानी कि कोई धोखा देने वाला, यू कैन से चीटर और फ्रॉड। अगर वो कोई बेरूपिया या कोई फरेबी आदमी नहीं है। एलन, आई हैव अ फीलिंग ही इज़न्ट, एलन कहती है कि मुझे लगता है कि वो नहीं है। जॉन, वेल आई बेटर कॉल द फैमिली एंड टेल देम आई एम ऑल राइट, जॉन कहता है कि बेहतर है कि मैं घर वालों को फ़ोन कर दूँ और उन्हें बताऊँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ही क्रॉसेस टू द टेलीफोन, वो टेलीफोन के पास जाता है। बाय द डोर, जो दरवाजे के करीब रखा है। विच लीड्स इनटू हॉल, जो कि हॉल की तरफ जाता है। वो कहता है कि बेहतर है कि मैं अपने घर वालों को फ़ोन करके बता दूं कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। वो पास से गुजरकर उस दरवाजे के करीब रखे हुए टेलीफोन की तरफ जाता है जो उस दरवाजे के पास रखा है जो हॉल में खुलता है। एड, आई एम सॉरी सर बट यू कैन नॉट यूज़ द फ़ोन, असिस्टेंट कहते हैं मुझे अफसोस है जनाब आप फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर सकते। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि माशाल्लाह जब लग जाता है तो फ़ौज की मर्ज़ी के बगैर आप ना तो फ़ोन कॉल्स कर सकते हैं, ना आप किसी को कोई इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं, ना आप किसी से रिसीव कर सकते हैं और ना ही आप उस जगह से बाहर कहीं मूव कर सकते हैं। स्पेल्डिंग, ही सर्टनली कैन, यकीनन वो कर सकता है। दिस इज़ माई हाउस, ये मेरा घर है। एज, मैकेनिकली, मशीनी अंदाज में, दिस हाउस इज़ अ मिलिट्री रिजर्वेशन, वो कहता है कि ये घर फ़ौज के लिए मुख्तस इलाका है। Until the crisis is over, जब तक कि बहरान ख़त्म नहीं हो जाता। जनरल पावर्स, आई एम सॉरी, जनरल पावर्स कहते हैं कि मुझे अफसोस है। जोहन, हाउ एम आई टू कॉल होम टू से वेयर आई एम, जॉन कहता है कि मैं किस तरह से घर फ़ोन करूं ये बताने के लिए कि मैं कहाँ हूँ। एड, असिस्टेंट, ओनली जनरल पावर्स कैन हेल्प यू, सिर्फ जनरल पावर्स ही आपकी मदद कर सकते हैं। यू आर ऑल्सो फॉरबिडन, और आपको फॉरबिडन टू लीव दिस हाउस, और आपको इस घर से बाहर जाने की भी इजाज़त नहीं है। फॉरबिडन का मतलब होता है मना हो जाना, यानी कि जब आप इजाज़त के बगैर कोई काम नहीं कर सकते, दैट इज़ नोन एज फॉरबिडन। और आप बग़ैर इजाज़त इस घर को भी नहीं छोड़ सकते, विद आउट परमिशन, बग़ैर इजाज़त। स्पेल्डिंग, यू कांट डू दिस, स्पेल्डिंग कहता है तुम ऐसे नहीं कर सकते। एड, आई एम अफ्रेड सर वी हैव डन इट, असिस्टेंट कहते हैं मुझे ख़दशा है जनाब कि हम ऐसा कर चुके हैं। एलन, इज़न्ट इट एक्साइटिंग, एक्साइटिंग का मतलब है बहुत ही लुत्फ़ अंगेज़, इश्तहाल अंगेज़, ऐसी चीज़ जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, पहले नहीं हुई हो और आपके लिए वो या तो आप उससे बहुत ज़्यादा महजूज़ हो रहे हो या फिर आप उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो। लेकिन यहाँ पे हम एक्साइटिंग के मीनिंग परेशान होने में लेंगे। एक्साइटिंग गुस्सा दिलाने वाली या इश्तिहाल अंगेज़, इश्तिहाल अंगेज़ का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो आपको गुस्सा दिलाए। मेकिंग एंग्री, क्या ये गुस्सा दिलाने वाली बात नहीं है। कट टू स्टडी, स्टडी रूम, उसके बाद मंजर जो है स्टडी रूम की तरफ चला जाता है। पावर्स, आर यू डेलिब्रेटली ट्राइंग टू कंफ्यूज मी, डेलिब्रेटली का मतलब है जानबूझकर या इंटेंशनली। डेलिब्रेटली जानबूझकर या इंटेंशनली,
यानी कि जब आप सोच समझ कर कोई काम करते हैं, आपकी वो करने की इंटेंशन होती है। ट्राइंग टू कन्फ्यूज़ मी, कन्फ्यूज़ का मतलब है परेशान। क्या तुम जानबूझकर हमें परेशान करने की कोशिश कर रहे हो? क्रेटन, नॉट डेलिबरेटली, नो, नहीं जानबूझकर नहीं। प्रोवर्स, वी हैव गॉन ओवर एंड ओवर दिस फॉर 2 hours एंड नाउ ऑल एंड दैट यू हैव टोल्ड मी इज़ दैट यू आर फ्रॉम अनदर प्लानट इन अनदर सोलर सिस्टम। पावर्स कहते हैं कि 2 घंटे से हमने इस मामले पर बातचीत की है और जो तुमने बताया है वो ये है कि तुम किसी और निज़ाम शमसी के सियारे से ताल्लुक़ रखते हो। क्रेटन, इन अनदर डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब है पहलू या लिहाज या किसी और साइड पर या एस्पेक्ट। डायमेंशन कैसे पहलू, लिहाज और एस्पेक्ट, यानी किसी बात का कोई दूसरा रुख, कोई दूसरा एस्पेक्ट, दूसरे लिहाज से। आई थिंक दैट्स द वर्ड यू यूज़, वो लफ्ज़ यही वो लफ्ज़ है जो आप इस्तेमाल करते हैं। पावर्स, इन अनदर डायमेंशन एंड यू हैव कम हेयर एज अ टूरिस्ट। पावर्स कहते हैं अच्छा एक और लिहाज से, और ये कि तुम यहाँ बतौर सयाह आए हो। अब ये चीज़ क्रेटन जो बता रहा है कि मैं किसी और ही सोलर सिस्टम से, किसी और प्लैनेट से यहाँ आया हूँ, और पावर्स कहते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक तो ये कि एक कोई और सोलर सिस्टम भी है, दूसरा तुम उस प्लैनेट से सिर्फ यहाँ पर सैर करने के लिए आए हो। क्रेटन, अप टू द पॉइंट, किसी हद तक ये दुरुस्त है। व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट, आपका क्या ख्याल है या आप क्या अंदाज़ा लगा रहे थे? पावर्स, इट इज़ माई जॉब टू गार्ड द सिक्योरिटी ऑफ दिस कंट्री, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं इस मुल्क का दिफा करूँ, ये इसके दिफा की निगरानी करूँ। क्रेटन, आई एम श्योर दैट मस्ट बी वेरी इंटरेस्टिंग वर्क, मुझे यकीन है कि ये बहुत ही दिलचस्प काम होगा। पावर्स, फॉर ऑल आई नो यू आर अ स्पाई, जितना मैं जानता हूँ तुम एक जासूस हो। अब हम देखते हैं कि जैसे हमारे बॉर्डर के साथ, जैसे इंडिया के साथ हमारा बॉर्डर है, तो अगर हमारा कोई कबूतर भी वहाँ पे चला जाता है तो वो लोग उसको पकड़ लेते हैं, उसकी इंस्पेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए एक पूरा इंसान आ गया और वो एक स्पेसशिप को साथ लेके आया है, तो ऑब्वियस सी बात है उन्हें शक होगा। और वो जब ये कह रहा है कि वो इस प्लैनेट से भी नहीं है, उस अर्थ से बिलोंग ही नहीं करता, तो वो ये समझ रहे हैं कि शायद ये कोई ट्रिक खेल रहे हैं हमारे साथ, और बेसिकली ये कोई जासूस है और यहाँ पे जासूसी करने आया है। सेंट हेयर बाय एन एलियन, किसी अजनबी ने इसको यहाँ भेजा है। एलियन रेस, किसी अजनबी कौम से। टू स्टडी अस, हमारे बारे में पढ़ने के लिए। प्रीपरेटरी का मतलब है इब्तदा के तौर पर। टू इन्वेजन, हमला करने के लिए, यानी कि जब किसी ने हमला करना होता है तो पहले वो वहाँ पे अपने जासूस भेजते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, फिर उसके मुताबिक वो अपना प्लान बनाते हैं, अपनी सारी मनसूबाबंदी करते हैं, उसके बाद उस जगह पर वो हमला करते हैं। प्रीपरेटरी का मतलब है इब्तदा के तौर पर। प्रीपरेटरी, इब्तदा के तौर पर, और यू कैन से इन एडवांस, यानी कि पहले ही। इन्वेजन का मतलब है हमला, अटैक, हमला, और यू कैन से अटैक और रेड। अब पावर जो है वो ये समझ रहे हैं कि ये जासूस है, किसी अजनबी कौम ने से हमले से पहले जायज़ा लेने के लिए यहाँ भेजा है। क्रेटन, ओ नन ऑफ माई पीपल वुड ड्रीम ऑफ इन्वेडिंग यू, ओ नहीं, मेरी कौम को कोई शख्स भी तुम पर हमला करने का ख्वाब नहीं देख रहा। पावर्स, हाउ डू आई नो दैट्स ट्रू, मुझे कैसा पता चलेगा कि ये ठीक है। क्रेटन, यू डोंट, सो आई सजेस्ट यू बिलीव मी, वो कहते हैं कि तुम यकीन नहीं करोगे, लेकिन मेरा मशवरा यही है कि तुम यकीन कर लो। आई शुड ऑल्सो वार्न का मतलब है मतनबा करना, ख़बरदार करना। यू, तुम्हें। आई कैन टेल व्हाट्स इनसाइड, मैं तुम्हें ख़बरदार कर देना चाहता हूँ, मैं बता सकता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या है। पावर्स, व्हाट्स इनसाइड, बताओ कि मेरे दिमाग में क्या है। क्रेटन, व्हाट्स इनसाइड योर माइंड, तुम्हारे दिमाग में क्या है। पावर्स, यू आर अ माइंड रीडर, क्या तुम ज़हन पढ़ने वाले हो। क्रेटन, आई डोंट रियली नीड इट, आई हेयर इट, वो कहता है कि मैं हकीकतन पढ़ता नहीं हूँ, मैं सुन लेता हूँ। पावर्स, व्हाट एम आई थिंकिंग, पावर्स पूछता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ। क्रेटन, that I am either a lunatic from the earth or a spy from another world. lunatic का मीनिंग हमने पीछे भी पढ़ा था, it means पागल या silly person,
फ्रॉम अनदर प्लानट, यानी किसी दूसरे सितारे से कोई पागल शख्स या फिर किसी दूसरी दुनिया का कोई जासूस। पावर्स करेक्ट, पावर्स कहते हैं कि बिल्कुल दुरुस्त। बट देन यू कुड हैव गेस्ट इट, लेकिन हो सकता है तुमने ये अंदाज़ा लगाया हो। फ्रोन्स, फ्रोन्स का मतलब है तेवरी चढ़ाना। वट एम आई थिंकिंग नाउ, बताओ कि अब मैं क्या सोच रहा हूँ। क्रेटन, यू आर मेकिंग अ पिक्चर, तुम एक तस्वीर बना रहे हो। 3 सिल्वर स्टार्स, 3 चांदी के रंग के सितारे। यू आर पिनिंग, तुम इनको पिन कर रहे हो या नथ रहे हो, यानी कि एक दूसरे के साथ जोड़ना। पिनिंग, टू अटैच समथिंग, और टू फासन या फिक्स करना किसी चीज़ को। ऑन योर शोल्डर, अपने कंधे के ऊपर, इंस्टेड के बजाय, ऑफ द 2 स्टार्स, 2 सितारों के। यू नाउ वियर, जो तुमने अभी पहने हुए हैं। वो क्रेटन उसको बताता है कि तुम एक तस्वीर बना रहे हो, 3 चांदी के सितारे जो तुम अपने शाने पर लगा रहे हो, बजाय इन 2 सितारों के जो इस वक्त तुमने पहने हुए हैं। पावर स्टार्टल्ड, स्टार्टल्ड का मतलब है बहुत एकदम हैरान हो जाना, किसी चीज़ जो आप अचानक से कोई आपके बारे में कोई बात बता देता है तो आप एकदम शॉक में आ जाते हैं। दैट इज़ स्टार्टल्ड, हक्का बक्का रह जाना। स्टार्टल्ड, हक्का बक्का, or you can say surprised। स्टार्टल्ड, दैट्स राइट, वो एकदम हक्का बक्का रह जाता है कि ये बिल्कुल ठीक है। आई वॉज थिंकिंग ऑफ माई प्रमोशन, मैं अपनी तरक्की के बारे में सोच रहा था। क्रेटन, इफ़ देयर इज़ एनी थिंग आई कैन डू टू हरी इट अलॉन्ग जस्ट लेट मी नो। क्रेटन कहता है कि इस मकसद को मुकम्मल करने के लिए अगर कुछ ऐसा है जो मैं कर सकता हूँ तो मुझे बताओ। पावर्स, यू कैन, तुम कर सकते हो। टेल मी वाई यू आर हेयर, बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो। क्रेटन, वेल वी डोंट ट्रैवल मच, हम ज़्यादा सफ़र नहीं करते। माई पीपल, मेरे लोग, वी यूज़ टू, हम किया करते थे। बट सिंस वी सी एवरीथिंग थ्रू स्पेशल मॉनिटर्स एंड रिएक्टर्स, लेकिन अब चूँकि हमारे ख़ास किस्म के मॉनिटर्स और रिएक्टर्स हैं जिनके ज़रिए हम हर चीज़ देख लेते हैं। देर इज़ नो पर्टिकुलर नीड टू ट्रैवल, तो हमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है कि हम सफ़र करें। हाउ एवर, ताहम, आई एम अ हॉबीइस्ट, मैं ज़्यादा मशगलों का शौकीन हूँ। आई लव टू गेट अबाउट, मैं इधर उधर फिरना पसंद करता हूँ। गेट, गेट का मतलब है रोम, टू वैंडर, और इधर उधर फिरना, इधर उधर फिरना, फिरना, रोम, वैंडर, और यू कैन ऑल्सो से ट्रैवल, यानी कि इधर उधर सफ़र करना, घूमना फिरना मेरा मशगला है, मुझे बहुत पसंद है। पावर्स, टेकिंग नोट्स, पावर नोट्स लिखते हुए। आर यू द फर्स्ट टू विजिट अस, क्या तुम पहले हो जो यहाँ हमसे मिलने आए हो। क्रेटन, ओ नो, ओ नहीं। वी स्टार्टेड विजिटिंग यू लॉन्ग बिफोर देयर वर पीपल ऑन द प्लानट, हम लोगों ने इस स्यारे पर उस वक्त सफ़र करना शुरू किया था जब इस स्यारे पर लोग नहीं थे। हाउ एवर वी आर सेल्डम, सेल्डम का मतलब है कभी कभार, रेयरली। सेल्डम, कभी कभार, शादो नादिर, यू कैन से रेयरली और हार्डली। वी आर सेल्डम नोटिस्ड ऑन आवर ट्रिप्स, ये बहुत कम ही ऐसा हो सकता है कि हमें हमारे सफ़र के दौरान देखा जा सके। आई एम सॉरी टू से, मुझे अफसोस है ये कहते हुए। आई स्लिप्ड अप, कि मैं रास्ता भटक गया। कमिंग इन द वे आई डिड, इधर इस तरफ आते हुए, ये मुझे ये कहते हुए अफसोस है कि मैं रास्ता भटक गया और इस तरह यहाँ पहुँच गया। बट दैन दिस विज़िट वॉज ऑल रादर, बट दैन लेकिन फिर, दिस विज़िट ये सफ़र वाज था, ऑल रादर इम्प्रॉम्प्चू का मतलब है बरजस्त था, या आप कह सकते हैं स्पॉन्टेनियस या अचानक। इम्प्रॉम्प्चू, अचानक। अचानक, ये चीज़ प्री प्लान नहीं हो, ये सडनली जो हो जाती है उसे आप कहते हैं इम्प्रॉम्प्चू, स्पॉन्टेनियस।
वो कहता है कि ये जस्ट था, ये अचानक सा एक सफ़र था। लफ्स फिर हंसता है। आई एम अ क्रिएचर, मैं एक ज़ीरू हूँ। ऑफ इम्पल्स, जज्बे की। आई फियर, मुझे खौफ है। एड लुक्स इन एड, अंदर की तरफ देखता है। वो कहता है, हंसते हुए कहता है कि मुझे खदशा है कि मैं जज्बात की रो में बह जाने वाला शख्स हूँ, यानी कि बहुत ही इमोशनल हूँ और मैं अपने इमोशंस में मतलब कुछ भी कर जाता हूँ। एड्स लुक्स इन एड, असिस्टेंट जो है वो अंदर देखता है। एड चीफ ऑफ द स्टाफ ऑन द टेलीफोन। जनरल, जनरल को कहता है कि चीफ ऑफ द स्टाफ टेलीफोन पर हैं। पावर पिक्स अप द फोन, पावर फ़ोन उठाते हैं। हेलो, यस सर। पावर स्पीकिंग, पावर बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग टू हिम नाउ, मैं फ़िलहाल उससे बात कर रहा हूँ। नो सर, नो सर, वी कांट डिटरमिन। डिटरमिन का मतलब है तयन करना या डिसाइड करना। वी कैन नॉट डिटरमिन, हम तयन नहीं कर सके। व्हाट मेथड, क्या तरीका। ऑफ पावर, तवानाई का। वाज यूज्ड, इस्तेमाल किया गया था। ही वॉन्ट टॉक, वो नहीं बताएगा। यस सर, हाँ जनाब। आई विल होल्ड हिम हेयर, मैं उसे यहाँ रोक कर रखूँगा। आई हैव पुट द हाउस अंडर मार्शल लॉ, मैंने इस घर को फौजी निज़ाम के तहत कर लिया है। बिलोंग्स टू अ फ्रेंड ऑफ माइन, ये घर मेरे एक दोस्त का है। रॉजर स्पेल्डिंग, जिसका नाम रॉजर स्पेल्डिंग है। द टीवी कमेंटेटर, जो कि टेलीविज़न पर तबसरा करता है। रॉजर स्पेल्डिंग द टीवी व्हाट, रॉजर स्पेल्डिंग तबसरा निगार क्या। ओह नो, ओ नहीं। आई एम श्योर ही वॉन्ट्स से एनीथिंग, मुझे यकीन है कि वो कुछ नहीं कहेगा। अब चूँकि वो टीवी से बिलोंग करता है तो टीवी वाले या जो तबसरा निगार होते हैं, जो इस किस्म की शोज़ करते हैं, उनकी ये कोशिश होती है कि कोई भी ख़बर उन्हें पता चलती गई है तो फ़ौरन से वो उस न्यूज़ को ब्रेक कर दें और उससे अपनी रेटिंग हासिल करें। तो अब वो चीफ़ ऑफ द स्टाफ जो है उसको ये फ़िक्र है कि वो कोई बात आगे कर ना दे। हु, कौन। ओ यस सर, ओ हाँ जनाब। यस आई रियलाइज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इट, मुझे इसकी अहमियत या इसकी हसासियत का अंदाज़ा है। यस आई विल, जी मैं करूँगा। गुड बाय, खुदा हाफिज़। हैंग्स अप, फ़ोन रख देता है। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स वांट्स टू नो ऑल अबाउट यू, और फिर वो क्रेटन को बताता है कि अमेरिका के सदर साहब तुम्हारे बारे में सब